हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल। में यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग एनसीईआरटी की कई सारे रीजनल यूनिट्स हैं, तो उनमें से एक में जो है ना टीचर रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट रिलीज हुई है, तो वो चेक कर लेते हैं डिटेल्स। इसके लिए सीधे वॉक इन इंटरव्यू के लिए भी जा सकते हैं आप। तो जो जो पोस्ट है वो मैं कवर कर देती हूँ। सबसे पहले तो सीरियल नंबर 6 पे ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर के लिए, सोशल साइंस के लिए 1 वैकेंसी है, मैथमेटिक्स के लिए, टीजीटी के लिए प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक के लिए, सोशल साइंस के लिए 1 वैकेंसी है, मैथ्स के लिए 1, संस्कृत के लिए 1, इंग्लिश के लिए 1, फिजिकल एजुकेशन के लिए 1। तो सोशल साइंस, मैथ्स, टीजीटी, संस्कृत, इसके अलावा इंग्लिश, फिजिकल एजुकेशन। इसमें और भी वैकेंसीज है। टीजीटी के अलावा स्टोर कीपर की वैकेंसी है। अगर किसी ने स्टोर कीपिंग या एंड परचेजिंग में सर्टिफिकेशन डिप्लोमा किया, 3 इयर्स एक्सपीरियंस है। तो एक साउंड रिकॉर्डिस्ट की वैकेंसी है, तो इसमें थोड़ा एक्सपीरियंस मांग रहे हैं। वर्क एक्सपीरियंस टीचर में फाइन आर्ट वाले अप्लाई कर सकते हैं। फाइन आर्ट से अगर आपने बैचलर डिग्री किया हुआ है और डिप्लोमा किया डांस से, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें अप्लाई नहीं करना है, सीधे जाना है। एक असिस्टेंट प्रोफेसर पैडागोजी मैथमेटिक्स के लिए वैकेंसी है। एमएससी मैथ्स और एमएड किया है अगर, और बाद में नेट या फिर सेट स्लेट पीएचडी, 45,000 पर मंथ देंगे। और इसके अलावा जूनियर प्रोजेक्ट फेलो में देखें, ये वैकेंसी बहुत अच्छी है। इसमें कोई टीचर ट्रेनिंग नहीं लगेगा, सैलरी भी ज़्यादा है। तो एमए है, एमएससी है, सोशल साइंस मतलब एमए, एमएससी, एमकॉम। एमकॉम तो नहीं लिखा है, पर साइंस से, मैथ्स से मतलब एमएससी। एमएड है, एमए एजुकेशन है, एमएड है, एमए एजुकेशन या नॉर्मल एमए, एमकॉम भी चलेगा। तो डायरेक्ट आप जा सकते हैं। बस मास्टर डिग्री में 55% या मार्क्स होना चाहिए। SC ST PWD कैंडिडेट है तो 50%। बीएड एमएड ज़रूरी नहीं है, डायरेक्ट आप जा सकते हैं। 35,000 पर मंथ देंगे अगर सिलेक्शन हो जाती है। 40 इयर्स तक के कैंडिडेट जा सकते हैं इंटरव्यू के लिए। अगर नेट या पीएचडी भी हुआ रहेगा तो 37,000 पर मंथ देंगे। तो ये सारी वैकेंसीज़ हैं। और भी कुछ वैकेंसीज़ हैं इसमें, वो आप चेक कर लीजिएगा, क्योंकि प्रोग्रामर वगैरह के लिए। तो रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन मैसूर से वैकेंसीज आई हुई हैं। तो टीजीटी की वैकेंसी है, जूनियर प्रोजेक्ट फेलो में। मास्टर डिग्री, एनी मास्टर डिग्री जा सकते हैं इंटरव्यू के लिए। वॉक इन इंटरव्यू है, सीधे जाना है। द रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन मैसूर विल कंडक्ट वॉक इन इंटरव्यू फॉर द फॉलोइंग पोस्ट इन कॉन्फ्रेंस रूम ऑफ इंस्टीट्यूट। तो आपको रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन मैसूर जाना है, उसका कॉन्फ्रेंस रूम रहेगा, वो पूछ के आप जा सकते हैं अगर आप डायरेक्टली जाना चाहते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आप वेबसाइट तक कैसे पहुंचेंगे, आप एक बार गूगल पे टाइप कर लीजिए एनसीईआरटी वेबसाइट। आप गूगल पे टाइप करते हैं एनसीईआरटी वेबसाइट, ncert.nic.in, आपको गूगल सजेस्ट कर रहा है, ये बिल्कुल सही वेबसाइट है। इस वेबसाइट पे जैसे ही आप आते हैं तो इसके रीजनल इंस्टीट्यूट से नीचे स्क्रॉल डाउन कर लीजिए। मैसूर वाले में वैकेंसी आई है ना, तो साइट्स देखें अवस्थित थी। इंग्लिश में भी आ सकता है, ये हिंदी में आएगा तो ऐसा दिखेगा। एक बार मैसूर वाले पे क्लिक कर लीजिए। मैसूर वाले का होम पेज ओपन हो गया। तो रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन मैसूर, एक कंस्टिट्यूएंट यूनिट ऑफ एनसीईआरटी न्यू दिल्ली। तो इसी में आपको यहाँ पे देखें 10 जुलाई की डेट से वॉक इन इंटरव्यू एकेडमिक एंड टेक्निकल पोजीशन है। तो इसको एक बार डाउनलोड कर लेते हैं। वॉक इन इंटरव्यू, सीधे आपको इंटरव्यू के लिए चले जाना है, जब जिस डेट पे जिस पोस्ट के लिए। तो 16 जुलाई को है प्रोफेशनल प्रोग्रामर के लिए 1 वैकेंसी एट मॉर्निंग 10 o'clock, आपको चले जाना है। जूनियर प्रोजेक्ट फेलो, कोई भी मास्टर डिग्री, एमए, एमएससी, एमकॉम लिखा नहीं है, फिर जा सकते हैं। एमए, एमएससी, एमकॉम, एमए एजुकेशन, एमएड वाले सभी जा सकते हैं। इसके अलावा कोई भी क्वालिफिकेशन ऊपर से नहीं चाहिए। 16 जुलाई 2026 को कॉन्फ्रेंस रूम में 40 साल तक के कैंडिडेट, सभी जो है ना टेम्पररी है। कोई 1 ईयर के लिए जॉब रहेगी, कोई 6 मंथ्स के लिए, कोई 7 मंथ के लिए, बट आपको एनसीईआरटी में काम करने का एक बार मौका मिलेगा। असिस्टेंट प्रोफेसर पैडागोजी, क्योंकि पैडागोजी है तो इसमें पहले एमएड होना चाहिए। एमएससी तो किया है, ठीक है, मैथ से, एमएड होना चाहिए। और उसके बाद नेट या फिर सेट स्लेट या फिर एमफिल या फिर पीएचडी। 45,000 पर मंथ देंगे। 70 साल तक के कैंडिडेट जा सकते हैं 16 जुलाई को। वर्क एक्सपीरियंस टीचर में फाइन आर्ट वाले जा सकते हैं, या डिप्लोमा डांस में तो 16 जुलाई को 2 बजे जाना है।
एक ही वैकेंसी है। इसके अलावा ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर में सोशल साइंस में आपने हिस्ट्री या ज्योग्राफी तो ज़रूर पढ़ा हो कोई एक सब्जेक्ट ग्रेजुएशन में, और इसके अलावा फिर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस में कोई भी 2 सब्जेक्ट। टीजीटी मैथ्स में मैथ्स के साथ में फिजिक्स, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस या स्टैटिस्टिक्स में कोई भी 2 सब्जेक्ट होना चाहिए। संस्कृत में संस्कृत 3 साल पढ़ा होना चाहिए, इंग्लिश में इंग्लिश 3 साल पढ़ा होना चाहिए। फिजिकल एजुकेशन में बीएड। अब इसमें बीएड ज़रूरी है, टेट की ज़रूरत नहीं है, सी टेट या टेट की ज़रूरत नहीं है। 26,250 रुपीज़ पर मंथ देंगे। 35 ईयर्स मिनिमम तो देखें 20 हो ही जाता है, इतनी क्वालिफिकेशन लेते 20-21, तो भी मैंने एक मिनिमम लिख दिया 20 to 35 ईयर्स तक के कैंडिडेट जा सकते हैं। 17 जुलाई को 2 बजे टाइम दिया हुआ, 12 बजे संस्कृत का, 2 बजे इंग्लिश का, 3 o'clock को फिजिकल एजुकेशन के लिए जाना है, सोशल साइंस के लिए 10 o'clock को, मैथमेटिक्स के लिए। तो टाइम, वेन्यू सब दिया हुआ है इसमें। अब नीचे अगर फॉर्म दिया है तो ठीक है, नहीं तो डायरेक्टली आप जाएंगे, एक बायोडेटा ले लीजिए और जितने भी पासिंग सर्टिफिकेट हैं 10th ऑनवर्ड्स जितने भी पासिंग सर्टिफिकेट है, मार्कशीट है, उन सब की फोटोकॉपीज, एक आइडेंटिटी प्रूफ कोई भी वैलिड, उसकी ओरिजिनल फोटोकॉपी, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, ये सब कैरी करना है आपको। ओरिजिनल अगर बायोडेटा के रिज्यूमे कैरी कीजिए, क्योंकि फॉर्म तो दिया नहीं है इन्होंने। बायोडेटा एक एप्लीकेशन लिख लीजिए और ये सब कैरी करके एक कलर प्रिंट आउट जो ओरिजिनल जैसे दिखे, और एक जो है ना जेरोक्स कॉपी सेट बना के रखना, पूरा सेट बना के रखना है, और सब पे सिग्नेचर होनी चाहिए आपकी। कलर प्रिंट आउट इसलिए क्योंकि वो ओरिजिनल जब देखने मांगते हैं ना, तो ओरिजिनल कैरी नहीं करना चाहिए। सब कॉन्ट्रैक्ट की वैकेंसी के लिए ओरिजिनल अपना कैरी नहीं करना चाहिए अगर मिसप्लेस हो गया तो। इसके लिए फोटोकॉपी तो आप कैरी करेंगे ही एक सेट, और एक सेट जो कलर प्रिंट आउट जो कि ओरिजिनल जैसे दिखाई दे। सब कॉन्ट्रैक्ट की वैकेंसी है, कोई 1 साल के लिए रहेगा, कोई 6 महीने के लिए, कोई 7 मंथ्स के लिए। बाद में एक्सटेंशन मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता है। मैसूर रीजन, कर्नाटका स्टेट।